के लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये लोग विकास पुरुष नहीं है। बिहार के लिए नीतीश कुमार विनाश पुरुष हैं। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा होगा, मील की जगह कुछ टूटी फूटी दीवारें आपको नजर आ रही हैं। बाढ़ आने से पहले पता चलता है कि पुल भी बाढ़ के साथ साथ लापता हो गया। ऐसे है हमारे बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, कि लालू जी की सरकार ने मील को बंद करने का काम किया और नीतीश की सरकार ने, जो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार विकास के लिए आई है, उस विकास वाली सरकार ने मील का ईंट तक बेच के खा गए। कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। वही अंग्रेजों की सोच थी और अंग्रेजों ने वही काम किया था किसानों के लिए, इस देश के जनता के लिए। के अंदर कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान की नहीं हो, ऐसी हमें एक सरकार की आवश्यकता है देश में। आज भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी रियाम चीनी मिल के ग्राउंड में उपस्थित हैं और चलिए हम उनसे पूछते हैं कि सर, रियाम चीनी मिल में लाखों किसान और मजदूर यहाँ से अपना व्यवसाय और रोजगार पाते थे, इसके संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, पूरी तरह से पहले आप ग्राउंड दिखा दें एक नज़र, फिर मैं इसके संबंध में आपको बताता हूँ। ये बिहार में दरभंगा जिला, मधुबनी जिले दोनों के बीच सीमा में ये रियाम चीनी मिल के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा होगा, मिल की जगह कुछ टूटी फूटी दीवारें आपको नजर आ रही हैं। एक टाइम था जिस टाइम के अंदर ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल मिल हुआ करता था, लेकिन अब वो मिल नहीं, मिल का सिर्फ कुछ चंद ईंट है बचा हुआ। इस मिल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, और सोचिए, जिससे हमें देश में आजादी दिलाई गई अंग्रेजों से, महापुरुषों ने, लेकिन अंग्रेजों का किया हुआ काम आज भी देश के कई हिस्सों में देखने को हमें मिलता है। जैसे कि 1914 के अंदर रियाम चीनी मिल चालू हुआ था। 1914 में जब ये देश गुलाम था, उस जमाने में, और उस जमाने में आप समझ सकते हैं, यानी 100 साल पहले से 106 साल पहले यहाँ मिल थी, मिल बन के तैयार हुआ था, चालू हुआ था। और 1992 में लालू जी की सरकार बनी, 90 में बंद हो गया। सोचने की बात यह है कि अंग्रेजों ने देश के अंदर एक से एक चीजें दी। आप कई हावड़ा ब्रिज देख लीजिए, दिल्ली के अंदर लोहे वाला पुल देख लीजिए, बहुत सारी चीजें अंग्रेजों की देन है जो आज तक है। लेकिन बिहार में लगभग 16 सरकारी चीनी मिलें थी जो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, ना कि आजादी के बाद बनाई गई। वो सब की सब मिलें आज के टाइम में बंद पड़ी है। और रियाम चीनी मिल 1992 में बंद हुई थी लालू जी के शासन काल में। उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी विकास पुरुष के नाम से। विकास पुरुष, उस विकास पुरुष ने क्या किया, रियाम चीनी मिल का कम से कम एक ढांचा तो जरूर था, बहुत विशाल ढांचा था,
बंद ही था, खंडर था, लेकिन हम लोग को यह स्वाभिमान था, यह गर्व था कि कम से कम मिल है तो सही। लेकिन स्थिति यह है कि आज के समय में मिल का एक कुछ ईंटें ही नजर आ रही है देखने को, तो समझ सकते हैं कि लालू जी की सरकार ने मिल को बंद करने का काम किया और नीतीश की सरकार ने, जो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार विकास के लिए आई है, उस विकास वाली सरकार ने मिल का ईंट तक बेच के खा गए। 17 साल नीतीश कुमार जी की सरकार को हो चुका है, लेकिन कोई एक मिल का उद्घाटन नहीं, कोई एक फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं जिससे 10 आदमी को रोजगार मिल जाए। ऐसा कोई नीतीश कुमार का जमीन पे काम नजर नहीं आता है। रोडें बनती हैं, हकीकत है, खूब ढेर सारा रोड का निर्माण हुआ नीतीश कुमार की सरकार में। 6 महीने बाद वो रोड लापता हो जाता है कि यहाँ पे रोड था कि नहीं। नीतीश कुमार की सरकार में पुल का निर्माण होता है, बाढ़ आने से पहले पता चलता है कि पुल भी बाढ़ के साथ साथ लापता हो गया। ऐसे है हमारे बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी। ये देखने की बात है कि जिस जमाने में आपको रोड उपलब्ध नहीं था, कच्ची सड़कें थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उस जमाने में अरे यार चुप रहो ना 2 मिनट, क्या हल्ला कर रहे हो बैठ के, पागल नहीं तो आओ यहाँ बोलो। नेता बनना तो यहाँ आओ। जिस जमाने में रोड की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस जमाने में अंग्रेजों की सोच थी कि यह मिथिलांचल बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ के किसान किस तरीके से खुशहाल रह सकते हैं, वो तरीका अपनाया था अंग्रेजों ने कि यहाँ का किसान खुशहाल जब ही हो सकता है जब यहाँ पे कोई सालाना फसल वाली उपलब्धि कराई जाए, जिसे गन्ना कहते हैं। गन्ना सालाना फसल होता है और बाढ़ में डूबने के बाद भी गन्ने का फसल बहुत बिजोर होता है। इसीलिए अंग्रेजों की सोच देखिए कितनी विकास की थी। 16 सरकारी मिलों का निर्माण बिहार में कराया था अंग्रेजों ने, जिसमें से ये रैयाम चीनी मिल भी था। और बाढ़ में डूबने के बाद साल में लगभग 4 महीने बाढ़ का इलाका रहता है, बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। उसके बाद किसान उसके अंदर साग सब्जी तमाम तरह की फसल उगा सकते हैं गन्ने की खेत में। वो कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, वही अंग्रेजों की सोच थी और अंग्रेजों ने वही काम किया था किसानों के लिए, इस देश के जनता के लिए। लेकिन आजादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी, इस देश को दीमक की तरह खोखला करने का काम किया है, जिसका उदाहरण है ये रैयाम चीनी मिल। बंद करके बेच के खा गए। किस तरीके से हमारा बिहार का जनता तरक्की करेगा, किस तरीके से हमारे किसान भाई सुख से जिएंगे, किस तरह से उनके बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये किसी भी सरकार की सोच नहीं है। ये दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि वर्तमान स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लोगों के पास रोजगार नाम की साधन नहीं है। ये स्थिति है बिहार का और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश का है। ये हमें सोचना है, समझना है कि कैसा नेता चाहिए देश में। मैं पसंद करता हूं, पार्टी मेरी भी है लेकिन अभी वो नहीं है। लेकिन आपको मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमें देश में जरूरत है एक ऐसे नेता की जो जनता के लिए सोच सके, जनता के लिए कर सके, और एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो देश को आगे नई ऊंचाई की तरफ ले जा सके और जिसके अंदर कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान की नहीं हो। ऐसी हमें एक सरकार की आवश्यकता है देश में।
सिर्फ नफरत फैला के, देश को बांट के हम देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान चाहे बिहार में सरकार है, चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये दोनों की दोनों सरकारें पूरी तरीके से विकास के नाम पे विफल है, जिसका जीता जागता उदाहरण रैयाम चीनी मिल है, मधुबनी जिले के अंदर लोहट सकरी चीनी मिल है। ये 3 चीनी मिल 2 जिलों के अंदर है जो बंद पड़ी हुई है नीतीश कुमार की सरकार में। आप लोग सोचिए, समझिए और आने वाले समय के लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये लोग विकास पुरुष नहीं है। बिहार के लिए नीतीश कुमार विनाश पुरुष हैं। जय हिंद,